सो हे गाइस, दिस योर मनमोहन सिंह एंड योर हाईएस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगी जो चैप्टर है बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो कि हमने चैप्टर 8 में दबा के बेहतरीन तरीके से पढ़े थे। जैसे हमने तुम्हें वहाँ पर एक टेबल याद करवाई थी, याद है? एक टेबल याद करवाई थी, साइन 30 cos 30 tan 30, ये सब उनकी जो वैल्यूज उस टेबल में थी वो याद करवाई थी हमने, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ लिख देते थे हम, क्या बोलो, 0 30 45 60 90, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा, और यहाँ ऐसे हमने एक टेबल बनवाई थी, राइट। ये टेबल याद होनी चाहिए एक तो। दूसरी बात, हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करवाए थे, राइट। अगर तुम्हें नहीं पता या फिर इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा तो जाके सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसी यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें चैप्टर 8 की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर ये जो वीडियोज़ है देख लेना। वहाँ पर एक ट्रिक भी बताई हमने कैसे याद करना है। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात रेशियोज याद करने की ट्रिक बताई थी। जैसे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कितना होता है, बोलो, परपेंडिकुलर, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हिंदी में बोले तो बोलो, जल्दी बताओ, मतलब लंब बटे कर्ण, राइट, लंब बटे कर्ण होता है। अब ये याद करने की ट्रिक हमने कैसे बताई थी, कैसे याद करवाया था। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ट्रिक थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, राइट। ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट, सॉरी, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट थे, उनके लिए बोला था हमने क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का जी। ये साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, ये टेन थीटा। और हमें ये तो पता ही है कि साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा, राइट। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, बोलो, 1 बटे कॉट थीटा। तो अगर हमें साइन कॉस टेन पता है तो ये कोसेक सेक कॉट तो अपने आप पता पड़े, क्योंकि ये अब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो बस इतनी सी चीज़ है, एक टेबल और ये रेशियोज अगर तुम्हें पता है तो बस ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया। वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। तो बस बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब चैप्टर 9 के कुछ कीवर्ड हैं, कुछ वर्ड हैं जो नए हैं हमारे लिए। अगर तुमने पहली बार अगर चैप्टर 9 पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ वर्ड हैं जो कि शब्द हैं जो तुम पहली बार सुनोगे, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। जो टर्मोलॉजी है उसको हम देख लेते हैं। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, बोलो, उन्नयन कोण, राइट है। सेकंड जो टर्म है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, इसे हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, राइट। इसे देख लेते हैं, ये जो दो वर्ड हैं इनका क्या मतलब है और हम इनको कैसे यूज करेंगे इस चैप्टर में, राइट। देखो, चैप्टर 8 अगर तुमने पढ़ा है तो हमने तुम्हें बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर हैं 10th क्लास में, इन चैप्टर में मेन जो हीरो है वो एक राइट ट्रायंगल है, राइट। क्या है, बोलो, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसका इन दोनों चैप्टर का मेन हीरो है। अगर तुमने समकोण त्रिभुज को पकड़ना, पहचानना सीख लिया कि सवाल पढ़ के, तो बस ये चैप्टर बहुत आसान है। हर सवाल में एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, एक राइट ट्रायंगल बन रहा होगा, राइट। तो हमने तुमसे बोला कि एक खंबा है, क्या है, एक खंबा है, और ये है एक रोड, ये एक रोड है जिस पर तुम खड़े थे, राइट। यहाँ तुम खड़े हो। अब तुमने क्या किया, इस खंबे पर एक चिड़िया बैठी थी यहाँ पर ऊपर इसके, और तुम यहाँ पर खड़े थे। जो एक चिड़िया है, बर्ड है, एक अजीब प्रकार की चिड़िया थी। इससे पहले तुमने ऐसी चिड़िया पहले कभी भी नहीं देखी थी,
राइट। तुमने क्या किया, तुम यहाँ खड़े थे और तुमने ऐसे करके ऊपर की तरफ इस चिड़िया की तरफ देखा, राइट है। इसका मतलब तुम्हारी जो आंखें हैं, जो दृष्टि है, दृष्टि रेखा ऐसी बन रही होगी, ऐसी बन रही होगी सीधी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो दृष्टि रेखा है वो ऐसी बन रही होगी, राइट, सॉरी, थोड़ा ऐसी बन रही होगी, ठीक है, सही है, ऐसी बन रही होगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, सही है, यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या थी, हमारी रोड थी, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, उन्नयन कोण क्या है कि जो दृष्टि रेखा है और ये जो रोड है, इसके बीच में जो कोण बना, इसके बीच में कोण कितना बना, ये वाला कोण बना, राइट है, ये वाला कोण बना। तो ये जो थीटा है उसी को क्या बोलेंगे अब हम, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रोड और ये दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है, कब, जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तब क्या बनेगा, ये उन्नयन कोण बनेगा। अच्छा, तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। मतलब अब हमें क्या करना है कि जो चिड़िया ऊपर बैठी थी, अब उसको बिठाना है नीचे, अब उसको बिठाना है नीचे, और हम नीचे खड़े थे, अब हम कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो अब हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इसी खम्भे पर हम ऊपर चढ़ गए, यहाँ तुम चढ़ गए, और ये चिड़िया जो है अब यहाँ बैठ गई, आगे यहाँ बैठ गई, राइट। अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हें तो देखना ही है, क्योंकि ऐसी चिड़िया तुमने पहले कभी नहीं देखी थी। अब तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से अब ऊपर से ऐसे देखोगे, कैसे देखोगे बोलो, अगर वो चिड़िया बैठी है तो तुम्हारा जो सिर है, वो जो आँखें हैं वो ऐसी होंगी। इसका मतलब तुम्हारी आँखें चिड़िया को देख रही होंगी। इसका मतलब जो अब दृष्टि रेखा बनेगी वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी, इसका मतलब ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो इसका मतलब जो दृष्टि रेखा बनी वो ऐसी बनी, देखो, सही है, राइट है, ऐसी बनी, ठीक है। और हमने अभी तुम्हें बताया था जो कोण बन रहा है वो काय के बीच में, दृष्टि रेखा और रोड के बीच में बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अब ऊपर तो कोई रोड है ही नहीं, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि अगर यहाँ रोड है, अगर इसी को हम उठा के यहाँ रख दें, यहाँ, तो ऐसी बन जाएगी ये रोड, ऐसी बन जाएगी, राइट। तो अब जो कोण बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये एज्यूम करी, मानी वही रोड, और ये दृष्टि रेखा, ये क्या है, दृष्टि रेखा। तो अब जो ए एंगल बना ये कौन सा होगा, अब नमन कोण, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बस अगर तुम्हें ये जो दो टर्मिनोलॉजी हैं ये अच्छे समझ में आ गई, तो इस चैप्टर में हर सवाल में ये एक ना एक इनमें से तुम्हें या तो उन्नयन कोण के बारे में पूछ रहा होगा या फिर अवनमन कोण के बारे में पूछ रहा होगा, ठीक है, सही है। तो ये दो चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं 9.1, जिससे हमें ये जो अवनमन कोण और उन्नयन कोण, इनका यूज कैसे करते हैं, इनको अप्लाई कैसे करें, इनका अनुप्रयोग कैसे करें, इसके बारे में हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी 9.1, ठीक है।